आसन सिद्ध होने पर प्राणायाम या श्वास पर नियंत्रण होता है। श्वास प्रश्वास की विधियों का विराम होता है। प्राणायाम को प्राण और अपान का मिलन कहा गया है। योग की भाषा में प्राणायाम का अर्थ है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम प्राण के रहस्य को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। जिसने इस प्राण को समझ लिया उसने ब्रह्मांडीय जीवन और गतिविधि के मूल को भी समझ लिया। जिसने इस सार को जीत लिया और नियंत्रित कर लिया उसने न केवल अपने शरीर और मन को बल्कि इस ब्रह्मांड में हर दूसरे शरीर, मन और शक्ति को भी अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार प्राणायाम या प्राण का नियंत्रण वह साधन है जिसके द्वारा योगी इस छोटे से शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांडीय जीवन को साकार करने का प्रयास करता है और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को प्राप्त करके पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसके विभिन्न व्यायाम और प्रशिक्षण इसी उद्देश्य के लिए हैं। प्राण और उसके कार्य का व्यापक ज्ञान प्राणायाम के लिए नितांत आवश्यक है। नाड़ी का अर्थ होता है सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली। शोधन का अर्थ है सफाई अथवा शुद्धि। प्राणायाम का तात्पर्य है सांस लेने की प्रक्रिया। नाड़ियां मानव शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनल हैं जो विभिन्न कारणों से बंद हो सकती हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम सांस लेने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन ऊर्जा प्रणाली को साफ कर सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती है और इस प्रकार मन शांत होता है। इस प्रक्रिया को अनुलोम विलोम प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्राणायाम को हर उम्र के लोग कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि नाड़ियों में बाधा उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो नाड़ियां तनाव के कारण भी बंद हो सकती हैं। भौतिक शरीर में विषाक्तता टॉक्सिन्स की अधिकता होने के कारण नाड़ियों की रुकावट हो सकती है। नाड़ियां जाम भी हो सकती हैं। नाड़ियां शारीरिक और मानसिक आघात के कारण भी बंद हो सकती हैं अथवा हमारी अस्वस्थ दिनचर्या, ये भी नाड़ियों के अवरुद्ध होने का एक प्रमुख कारण है। जब नाड़ियां बंद हो जाती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीन प्रमुख नाड़ियां मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं। जब इड़ा नाड़ी ठीक तरीके से काम नहीं करती अथवा बंद हो जाती है तब व्यक्ति जुकाम, मानसिक ऊर्जा में कमी, अस्थिर पाचन क्रिया, बंद बाया नथुना, निराश व उदासी का अनुभव करता है। जब पिंगला नाड़ी ठीक रूप से काम नहीं करती अथवा बंद हो जाती है तब गर्मी, जल्दी गुस्सा, जलन, शरीर में खुजली, त्वचा और गले में शुष्कता, अत्यधिक भूख, अत्यधिक शारीरिक या यौन ऊर्जा और दाई नासिका बंद होने का अनुभव होता है। हमारे जो प्राण है, हमारे शरीर भौतिक शरीर की इंद्रियों से और मन से दोनों से जुड़े हुए हैं। इनके मध्य का कार्य है प्राण। तो जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इससे मन को आराम मिलता है और इससे ध्यानस्थ स्थिति में प्रवेश करने के लिए इस शरीर को तैयार हो जाता है। हर दिन बस कुछ ही मिनटों के लिए अभ्यास मन को स्थिर, खुश और शांत रखने में मदद करता है। यह संचित तनाव और थकान को भी दूर करने में मदद करता है। अब बात ही आती है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की प्रक्रिया क्या है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा और कंधों को ढीला छोड़कर आराम से बैठें। एक सुकोमल मुस्कान अपने चेहरे पर रखें। अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें। हथेली आकाश की ओर खुली हो या चिन्ह मुद्रा में हो। अंगूठा तर्जनी हल्के छूते हुए हो। अगला स्टेप है तर्जनी और मध्यमा को दोनों भौहों के बीच में, अनामिका और छोटी उंगली को नाक की बाईं नासिका पर और अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें। बाएं नासिका को खोलने और बंद करने के लिए हम अनामिका और छोटी उंगली का और दाईं नासिका के लिए अंगूठे का उपयोग करते हैं। अपने अंगूठे को दाईं नासिका पर धीरे से दबाकर बाईं नासिका से सांस बाहर निकालें। अब बाईं नासिका से सांस लीजिए। धीमे धीमे और धीमे और धीमे और धीमे धीमे गहरी सांस लीजिए और उसके बाद बाईं नासिका को अनामिका और छोटी उंगली के साथ धीरे से दबाएं। दाहिने अंगूठे को दाईं नासिका से खोलकर दाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। रेचन करें। जैसे श्वास आपने ली थी धीरे धीरे गहराई से, वैसे ही धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़ें। आपने जितनी देर में सांस ली थी उससे कुछ ज्यादा देर तक सांस छोड़ने का अभ्यास करें। जैसे आपने 4 गिनती गिनने तक सांस ली थी तो 6 गिनती गिनने तक सांस को छोड़ें। अब इसी प्रक्रिया को पुनः रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। बाईं नासिका को बंद रखते हुए
दाईं नासिका से सांस लीजिए, वही धीमी धीमी स्पीड में। मान लो शुरुआत में आप 4 काउंटिंग तक सांस लिए, तो 4 काउंटिंग तक धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सांस लीजिए। और जब सांस ले ली तो दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके अनामिका कनिष्ठिका अंगुली से को बाईं नासिका से हटा लीजिए और धीरे धीरे 6 गिनती गिनने तक बाईं नासिका से सांस को छोड़ दीजिए। ये अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक राउंड पूरा कर लिया। एक के बाद एक नासिका से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना, दूसरे से लेना और पहली से छोड़ना, अर्थात इड़ा नाड़ी बाईं नासिका से सांस लेना, पिंगला नाड़ी दाईं नासिका से सांस को छोड़ देना, पिंगला दाईं नासिका से सांस लेना और इड़ा बाईं नासिका से सांस को छोड़ देना। इस क्रम को जारी रखें। इस तरह से बारी बारी से दोनों नासिका के माध्यम से सांस लेते हुए कम से कम प्रारंभिक स्थिति में 9 चक्र पूरा करें। हर सांस छोड़ने के बाद याद रखें कि उसी नासिका से सांस भरें जिस नासिका से सांस छोड़ी हो। आप अपनी आंखें पूर्णतः बंद रखें और किसी भी दबाव या प्रयास के बिना लंबी, गहरी और आरामदायक सांस लेना जारी रखें। इस समय हमारा सारा ध्यान सांसों के लेने और छोड़ने पर केंद्रित रहे। ध्यान ये रहे कि जब सांस ले रहे हैं तो वो गहराई तक हमारी नाभि चक्र और उससे भी नीचे जाती हुई महसूस हो, और जब सांस छोड़े तो हमारा पेट पिचक करके नाभि अंदर की ओर रीढ़ की तरफ चला जाए। और जब हम सांस ले रहे हैं तो ध्यान ये रखें कि सांसों पर जोर न दें। सांस की गति सरल और सहज रखें। मुंह से सांस नहीं लेना है। सांस लेते समय किसी भी प्रकार की ध्वनि न निकले। श्वास के आने और जाने की ध्वनि भी जब हमारे कानों से सुनाई देना बंद हो जाए तब प्राणायाम सफल माना जाता है। उंगलियों को माथे और नाक पर बहुत हल्के से रखें। वहाँ किसी भी प्रकार का दबाव लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के पश्चात यदि आप सुस्त व थका हुआ महसूस करते हैं तो अपने सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। सांस छोड़ने का समय सांस लेने से अधिक लंबा होना चाहिए, अर्थात सांस को धीमी गति से बाहर छोड़ें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के पश्चात ध्यान करना बहुत लाभदायक होता है। इस सांस की प्रक्रिया का अभ्यास पद्म साधना के भाग के रूप में भी किया जा सकता है। इस प्राणायाम के विभिन्न लाभ भी हैं, जैसे ये प्राणायाम मन को शांत और केंद्रित करने के लिए एक बहुत अच्छी क्रिया है। भूतकाल के लिए पछतावा करना और भविष्य के बारे में चिंतित होना, ये हमारे मन की एक प्रवृत्ति है। नाड़ी शोधन प्राणायाम मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। श्वसन प्रणाली व रक्त प्रवाह तंत्र से संबंधित समस्याओं से मुक्ति देता है। मन और शरीर में संचित तनाव को प्रभावी ढंग से दूर करके आराम देने में मदद करता है। मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्ध को एक समान करने में मदद करता है, जो हमारे व्यक्तित्व के तार्किक और भावनात्मक पहलुओं से जोड़ता है। हमारे जीवन से शैली के लिए जो उपयुक्त हार्मोन हैं उनके रिलीज करने में, उनको बढ़ाने में मदद करता है, और जो हानिकारक हार्मोन्स है उनमें अवरोध पैदा करता है। यह नाड़ियों की शुद्धि तो करता है, उनको स्थिर भी करता है, जिससे हमारे शरीर में प्राण और ऊर्जा का प्रवाह होता है। शरीर का तापमान समान बनाए रखता है। इस प्राणायाम करने के लिए वैसे तो कोई निषेध नहीं है। आप इस सांस की प्रक्रिया को किसी भी योग शिक्षक से या गुरु से सीख करके एक दिन में 2 या 3 बार खाली पेट पर इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। योग शरीर व मन का विकास करता है। योग के शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, परंतु इसका उपयोग किसी दवा आदि की जगह नहीं किया जा सकता है। हमारे भौतिक शरीर की नसों में जो यात्रा करता है वह स्थूल प्राण है। जो सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म नलियों या योग नाड़ियों में घूमता है वह सूक्ष्म प्राण या मानसिक प्राण है। सांस स्थूल प्राण का एक बाहरी प्रभाव या अभिव्यक्ति है। स्थूल प्राण और सूक्ष्म प्राण के बीच घनिष्ठ संबंध है, अन्यथा हठ योग असंभव है। जिस तरह एक इंजन के चक्के के रुकने से कारखाने के सभी अन्य पहिए रुक जाते हैं, उसी तरह बाहरी सांस के नियंत्रण या रुकने से शारीरिक और मानसिक कारखानों के पूरे स्थूल और सूक्ष्म प्राण का कुशलता पूर्वक रोकना या नियंत्रण होता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। यदि मन और प्राण का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो विचार किसी भी तरह से उत्पन्न नहीं होंगे। ये दोनों एक ही हैं, जैसे फूल और उसकी गंध या तिल का बीज और उसमें मौजूद तेल। प्राण और मन एक दूसरे के समर्थक
और आश्रित के रिश्ते में खड़े हैं। यदि उनमें से कोई एक समाप्त हो जाता है तो दूसरे का भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों के विनाश से सभी को मोक्ष प्राप्त होता है। मन का कार्य प्राण का है। प्राण या जीवन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। ये छांदोग्य उपनिषद में कहा है। यदि प्राण शरीर से निकल जाता है तो शरीर के अंग सभी कार्य तुरंत प्रभावी रूप से बंद कर देते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक स्थान, समय और संख्या के अनुसार अलग अलग होते हैं। अगर हम इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम में पूरक, रेचक के साथ कुंभक को भी बढ़ा लें तो कुंभक की अवधि धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कुंभक शक्ति देता है। अगर आप कुंभक को 3 मिनट से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आपके साथ योग गुरु की मदद बहुत जरूरी है। आप बिना किसी के मदद के 2 या 3 मिनट तक सांस रोक सकते हैं। यह सभी लोगों के लिए नसों को शुद्ध करने और मन को स्थिर करने और स्वास्थ्य के लिए काफी है। स्थान से तात्पर्य शरीर के अंदर या वाय तथा क्रिया में श्वास की विशेष अवधि से है। मात्रा का अर्थ है माप की इकाई। कुछ लोग 1 सेकंड को एक मात्रा मानते हैं। घुटनों के चारों ओर हाथ की हथेली से न बहुत धीरे से न बहुत तेजी से 3 चक्कर लगाने और अंगुलियों को एक बार चटकाने में जो समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग आंख झपकने को भी एक मात्रा मान लेते हैं। एक सामान्य श्वास लेने में लगने वाला समय एक मात्रा मान लेते हैं। कई प्राणायाम साधक अपने अभ्यास में इस समय इकाई को अपनाते हैं। संख्या से तात्पर्य प्राणायाम की संख्या से है। धीरे धीरे अभ्यास करके सुबह 80 बार, शाम को 80 बार, रात को 80 बार, मध्य रात को 80 बार प्राणायाम करना चाहिए। जब प्राण योगी के नियंत्रण में आ जाता है तो उसे प्राण जय या प्राण पर विजय प्राप्त कहते हैं। जब सांस बाएं नथुने की ओर बहती है तो उसे इड़ा नाड़ी या चंद नाड़ी कहते हैं। जब ये दाएं नथुने से बहती है तो पिंगला या सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जब ये दोनों नथुने से बहती है तो इसे सुषुम्ना या अग्निस्वर कहते हैं। जब सुषुम्ना चल रही हो तो ध्यान बहुत अनुकूल होता है। प्रत्येक नथुने में 2 घंटे तक सांस चलती है। प्रारंभिक अभ्यास पद्मासन या सिद्धासन पर बैठकर करें। बिना कोई आवाज किए दोनों नथुनों से धीरे धीरे हवा अंदर लें। सांस को रोक कर न रखें। बहुत धीरे धीरे हवा को बाहर निकालें। इस प्रक्रिया को सुबह शाम दोनों समय 10 या 20 बार दोहराएं। 3 महीने तक नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। फिर आप सुखपूर्वक अभ्यास का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें सांस को रोकना है, सांस लेना पूरक, रेचक छोड़ना, कुंभक सांस को रोकना। श्वास का मतलब है पूरक, प्रश्वास का मतलब है रेचक। इस तरह से आप सुखपूर्वक प्राणायाम कर सकते हैं। सुबह उठकर शौच के लिए जाएं, फिर अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्राणायाम का अभ्यास हवादार कमरे में करना चाहिए। प्राणायाम के लिए गहरी एकाग्रता और ध्यान की आवश्यकता होती है। अपने आसपास किसी को न रखें। प्राणायाम करने से पहले नाक को अच्छी तरह से साफ कर लें। अभ्यास समाप्त होने के 10 मिनट बाद 1 कप दूध पी लें। प्राणायाम के तुरंत बाद स्नान न करें। कुछ लोग जब कुंभक करते हैं तो उनके चेहरे की मांसपेशियां मुड़ जाती हैं। ऐसा करने से सख्ती से बचना चाहिए। यह इस बात का संकेत है कि वे अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे लोग नियमित रेचक, पूरक और कुंभक नहीं कर सकते। जप और ध्यान से ठीक पहले प्राणायाम किया जा सकता है। इससे शरीर हल्का हो जाएगा और आप अपने आनंद का ध्यान लेंगे। जब आप प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आसन स्थिर होना चाहिए। प्राणायाम अभ्यास के दौरान बीच बीच में शरीर को खरोंचे नहीं। अभ्यास की शुरुआत में आपको पूरक, कुंभक और रेचक करने के लिए कुछ समय इकाई का ध्यान रखना चाहिए। अनुपात 1:4:2 है। जब आप अभ्यास में आगे बढ़ जाते हैं तो आपको समय इकाई गिनने और रखने में मन को विचलित करने की जरूरत नहीं है। फेफड़े आपको बता देंगे कि आपने आवश्यक चक्र पूरा कर लिया है। जब तक थक न जाएं, प्राणायाम न करें। प्राणायाम के बाद कुछ सामान्य सांस लें, इससे आपको आराम मिलेगा। पूरक और रेचक करते समय कोई आवाज न करें। इसे सिर्फ 1 या 2 दिन 2 या 3 मिनट करने से लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसे लंबे समय तक नियमित और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। प्राणायाम से मन का विनाश नहीं हो सकता। व्यक्तियां केवल स्थायी रूप से शांत होती हैं। आपको धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के इस अभ्यास से आपका मन स्थिर होकर के तमाम विक्षेपों को नष्ट कर देता है, एकाग्र अवस्था में आ जाता है। निरंतर अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने में सक्षम बनाता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, आज ये प्रारंभिक प्रशिक्षुओं और मध्य क्रम के प्रशिक्षुओं के लिए एक विस्तार से प्राणायाम पर चर्चा की गई। स्थिति, समय, ध्यान, विज्ञान, सारा कुछ इस वीडियो अंक में आपके सामने रखा गया। आशा है कि इसका आप अपने जीवन में लाभ उठाएंगे, स्वयं तो प्रेरित होंगे और दूसरों को भी इसे
करने के लिए प्रेरित करेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।